नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने पढ़ रहे थे खराद मशीन, लेथ मशीन, इसका आज पार्ट 9 है। आज की क्लास के अंदर अपने जो कटिंग टूल इसके अंदर अपने यूज करते हैं, लेथ कटिंग टूल, इसके अपने प्रकार के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का अपना टॉपिक है लेथ कटिंग टूल्स के प्रकार। लेथ कटिंग टूल्स के प्रकार। अपने लेथ के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर कटिंग टूल है वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, कटिंग टूल के बिना तो अपने कोई ऑपरेशन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहला अपना टूल आता है सॉलिड टूल। सॉलिड टूल, सॉलिड यानी ठोस टूल। ठोस टूल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अपना एक टूल है, ठीक है, जो कि संपूर्ण एक ही धातु का बना हुआ होता है। ठीक है, इसलिए इसको सॉलिड टूल कहा गया। इसमें एक ही धातु का बना देते हैं। इसको हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है, हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील। लेकिन अपने ज़्यादातर हाई स्पीड स्टील का ही टूल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है और इसका जो कटिंग एज है वो वर्गाकार, आयताकार या फिर गोल आकृति का रखा जाता है। ठीक है ना। इसके द्वारा हम जॉब के ऊपर कटिंग का कार्य करते हैं। यह है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। यह संपूर्ण एक ही धातु का बना होता है। एक ही धातु का बना होता है। ठीक है ना। कटिंग एज कैसी होती है इसकी? कटिंग एज वर्गाकार, आयताकार, ठीक है, या फिर गोलाकार। इनकी ये कटिंग एज बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये है अपना पहला सॉलिड टूल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना ब्रेजिंग टाइप टूल। ब्रेजिंग टाइप टूल। ब्रेजिंग टाइप टूल, ये जो टूल होता है ये अलग अलग धातुओं का बना हुआ होता है। अलग अलग धातु कैसे? यानी कि इसके अंदर जो ये वाला भाग होता है ये तो दूसरी धातु का रहता है और आगे एक टिप लगाई जाती है, वो दूसरी धातु की रहती है। ठीक है, तो अलग अलग धातु हो गई, पूरी एक ही धातु का नहीं बना हुआ होता है। जो ये इसको शंख भाग कहते हैं। तो ये तो बना हुआ होता है माइल्ड स्टील का। ठीक है, और आगे ये एक टिप लगाई जाती है, ये टिप को कार्बाइड का बनाया जाता है। ठीक है, अगर पूरे को अपने कार्बाइड का बना देंगे तो ये महंगा पड़ जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, जो कटिंग एज है वहां पे अपने कार्बाइड की एक
टिप लगा देते हैं जो कि कटिंग का कार्य करते हैं, ठीक है। और बाकी का जो पूरा भाग है उसको माइल्ड स्टील से बना देते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से इसको जोड़ा जाता है? तो इसको ब्रेजिंग के माध्यम से यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ब्रेजिंग क्या है? एक हार्ड सोल्डरिंग है, उसी को अपने क्या कहते हैं? ब्रेजिंग कहते हैं, ठीक है। यह है टूल। विभिन्न धातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसमें सेंक माइल्ड स्टील की तथा आगे कार्बाइड की टिप लगाई जाती है। कार्बाइड की टिप लगी होती है, जिसे किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? ब्रेजिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिसे ब्रेजिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर इसकी एज है वो खराब हो जाती है तो अपने क्या करते हैं? इसको होल्डर से निकाल के, टूल पोस्ट से निकाल के इसको ग्राइंड करके सही कर लेते हैं, ठीक है ना। ये है अपना ब्रेजिंग टाइप टूल। नेक्स्ट है होल्डर के साथ इंसर्ट बिट टूल। होल्डर के साथ इंसर्ट बिट टूल। ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं? अपने एक होल्डर का यूज करते हैं। ये एक टूल होल्डर है जिसके अंदर टूल को पकड़ा जाता है, ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ होता है और इसके अंदर जो भी अपने टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, कटिंग टूल यूज कर रहे हैं, वो इसके अंदर लगा दी जाती है। फिर इसको ऊपर से नट को कस दिया जाता है, फिर इसको टूल पोस्ट के अंदर लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो अपने को क्या है, जो पूरा बड़ा कटिंग टूल बनाने की आवश्यकता नहीं है, अपने को छोटा टूल बनाने की आवश्यकता, ठीक है। उसको अपने जो यूज होगा वो इसके अंदर लगा लेंगे, तो इससे अपना जो खर्चा है वो भी कम आएगा, खर्चीला कम होता है, ठीक है। कटिंग करने वाला भाग वो तो छोटा ही होता है, तो वो इसके अंदर अपने लगा लेंगे और इसको टूल पोस्ट के अंदर फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। इसमें एक टूल होल्डर होता है जिसमें टूल बिट को लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक समस्या है। क्या समस्या है? इससे दृढ़ता है वो कम होती है, ठीक है। इससे दृढ़ता कम होती है, पकड़ कम होती है। इन टूल्स की दृढ़ता खराब होती है, ठीक है। ये हो गया अपना इंसर्ट बिट टूल। नेक्स्ट है
कार्बाइड औजार, सॉरी, कार्य के पश्चात फेंक देने वाले टूल, इसका नाम यही है। कार्य के साथ, कार्य के पश्चात, कार्य के पश्चात फेंक देने वाले टूल। वाले टूल, इसके अंदर क्या करते हैं अपने, इसके अंदर अपने एक होल्डर का यूज करते हैं। ये एक इंसर्ट होल्डर होता है, ये एक क्लैंप, ठीक है, एक प्रकार का एक होल्डर है जिसके अंदर जो अपने कार्बाइड की टिप है उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, कार्बाइड की टिप को लगा दिया जाता है। अगर इसकी एज है वो खराब हो जाती है तो अपने क्या करते हैं, पूरे टूल को नहीं निकालते हैं, अपने क्या करते हैं, ओनली टिप को निकाल लेते हैं और इसके अंदर दूसरी टिप को लगा देते हैं। जो अपना पीछे अपने पढ़ा था, कौन सा, ब्रेजिंग जो औजार था अपना, ब्रेजिंग टाइप टूल था, उसके अंदर अगर उसकी एज है वो खराब हो रही थी तो अपने पूरे टूल को निकाल के क्या कर रहे थे, ग्राइंडिंग कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर अपने टिप को निकाल देते हैं जो खराब होगी और दूसरी टिप को इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ये फायदा है। इसमें एक होल्डर का प्रयोग किया जाता है जिसमें टिप को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जो टिप अपनी खराब हो गई उसको निकाल देंगे और दूसरी टिप उसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने 4 प्रकार के कटिंग टूल्स होते हैं। अब देखेंगे अपने लेथ कटिंग टूल के आकार। लेथ कटिंग टूल के आकार, ठीक है, इनकी शेप है वो कैसी होती है वो देखेंगे। सबसे पहला है अपना फेसिंग टूल। फेसिंग टूल है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इसके अंदर 2 होते हैं, एक तो क्रैंक्ड टूल और दूसरा ऑफसेट नाइफ टूल। ठीक है, ऑफसेट यानी अपनी एक्स से ये मुड़ा हुआ है इसलिए इसको ऑफसेट नाइफ टूल कहा जाता है। ठीक है, नाइफ यानी चाकू, चाकू की धार के समान ये होता है। नेक्स्ट है नाइफ एज टूल, ये भी वही है, चाकू की धार के समान। फिर अगला आता है रफिंग टूल। ठीक है, फिर राउंड नोज फिनिशिंग टूल, इसकी जो नोज होती है, ये वाला आगे वाला भाग कटाई करने वाला, वो नोज यानी नाक के समान होता है, राउंड होता है। नेक्स्ट है वाइड नोज फिनिशिंग टूल, इसका जो काटने वाला भाग है वो चौड़ा होता है इसलिए इसको वाइड नोज फिनिशिंग टूल कहा गया है। ठीक है, दूसरा है अंडर कटिंग टूल या फिर पार्टिंग ऑफ टूल, इसका यूज है वो पार्ट के अंदर ग्रूव बनाने या फिर पार्ट को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाह्य चूड़ी काटने वाले टूल। इस टूल का यूज अपने ये देखो त्रिभुज की आकृति का होता है। ठीक है, इसका यूज है वो बाहरी थ्रेड्स बनाने के लिए इसका प्रयोग अपने करते हैं। नेक्स्ट है बोरिंग टूल, इसका यूज है वो बोरिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये है अपने लेथ कटिंग टूल्स के आकार। ठीक है, तो आपने 2 चीजें पढ़ ली, लेथ कटिंग टूल्स के प्रकार और लेथ कटिंग टूल्स के
आकार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।